हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक बायोलॉजी बूस्टर विद प्रियंका मैम। तो बच्चों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं, वो है फूड टेस्ट। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे फूड टेस्ट। बिलीव मी बच्चों, इस टॉपिक के ऊपर डॉक्टर होमी भाभा का जो सेकेंड लेवल का एग्जाम होता है प्रैक्टिकल्स, उसमें हर साल इस फूड टेस्ट के ऊपर एक प्रैक्टिकल जरूर आता है। आप देख लीजिएगा, मैंने पीवाईक्यू में भी आगे लिखा है, जैसे कि मैं हर रोज पीवाईक्यू लेती हूँ। और इस टॉपिक में हम लेने वाले हैं टेस्ट, जो कि 3 टेस्ट है। उस तीनों टेस्ट में क्या क्या है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट। फर्स्ट, starch test, that means carbohydrate test, carbohydrate, starch यानी carbohydrates, okay. Second one is protein test, and third one is fat test. शुरू करने से पहले कुछ सवाल है मेरे बच्चों। क्या आपको पता है पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, लेकिन पहचाना कैसा जाए? प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है और फैट किस में प्रेजेंट होता है? अगर होता भी है तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, यही हम आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लेंगे स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट, इसमें क्या करना है आपको? टेक अ स्मॉल स्लाइस ऑफ ब्रेड, पोटैटो। शॉर्ट में लिखने वाली हूँ, देखो। टेक अ स्मॉल स्लाइस ऑफ पोटैटो, और आप ब्रेड का भी ले सकते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें आपको 2 to 3 drops of put 2 to 3 drops of dilute iodine solution ऐड करना है, ओके। देन उसके बाद ऑब्जर्व करना है, क्या उस फूड मटेरियल का कलर चेंज तो नहीं हुआ? अगर हुआ तो क्या होगा? देखो, ऑब्जर्व करना है। फूड कलर है वो चेंज हो गया होगा, वो ब्लू ब्लैक में। कैसा? ब्लू ब्लैक ये कलर आएगा। ब्लू ब्लैक कलर indicates क्या? स्टार्च प्रेजेंस और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो ये कलर क्या कहता है? इस फूड मटेरियल में स्टार्च प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये आता है, इसके वजह आप ब्रेड का भी स्लाइस ले सकते हैं। 2 नंबर में हम देखने वाले हैं प्रोटीन टेस्ट। जैसे कि आपको पता है प्रोटीन किस किस फूड मटेरियल में होता है। हम अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोयाबीन पाउडर और फ्लोर लेना है। हाँ, तो याद रखिए, प्रोटीन टेस्ट में 2 रिएजेंट होते हैं। 2 केमिकल्स होते हैं। उसका नाम यहाँ पे लिखती हूँ, कॉपर सल्फेट और नंबर 2
कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहते हैं, इसका यूज होता है। लेकिन क्वांटिटी में कितना लेना है मैं अभी बताती हूँ आपको। देख लो, हमने सोयाबीन पाउडर और फ्लोर लिया है, इसमें हमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, लेना है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा लेना है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन करना है आपको। ऑब्जर्वेशन में क्या चेंज दिखने वाला है आपको? तो अगर किसी भी फूड मटेरियल में प्रोटीन है, ये पता कैसे लगता है? इस टेस्ट के बाद कलर क्या हो जाता है उसका? पर्पल और वायोलेट कलर। इस कलर से हमें पता लगता है कि इस फूड में क्या है, इस फूड मटेरियल में प्रोटीन है। दैट मीन्स पर्पल कलर indicates presence of protein। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रोटीन टेस्ट को और एक नाम है। प्रोटीन टेस्ट के बदले और एक टेस्ट का नाम आ जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि उसका दूसरा नाम है ब्यूरेट टेस्ट। ये अगर आपको दिखे तो भी यही दो रिएजेंट्स का यूज करके प्रोटीन है या नहीं ये आपको पता लगाना है। ठीक है, अब बारी है नेक्स्ट, फैट टेस्ट। फैट टेस्ट, ठीक है। अब इसके लिए नो रिएजेंट्स, सिर्फ एक कोरा कागज यानी कि व्हाइट पेपर लगता है। आपको लेना क्या है? स्मॉल क्वांटिटी में आपको क्या लेना है? पीनट, और आप बटर भी ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो। इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? रैप और फोल्ड इनटू व्हाइट पेपर। Gently crush on the paper और rub slowly। उसको धीरे से रब करना है, घिसना है, और धीरे से वो जो फोल्ड किया हुआ पेपर है वो अनफोल्ड करके देखना है क्या उसके ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन में क्या दिखने वाला है। ऑब्जर्वेशन में अगर ऑयली पैच दिखा, ऑयली पैच दिखा तो क्या हुआ? वहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है। तो ऑयली पैच क्या करता है? ऑयली पैच इंडिकेट्स, दैट मीन्स ऑयली पैच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फैट। है ना इजी बच्चों? यस, जरूर। मुझे लगता है ये बहुत ईजी है और आप तो चैंपियन है ही, आपके समझ में तो जल्दी आता है। ये तीनों टेस्ट डॉक्टर होमी भाभा के सेकेंड लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके बजाय जो साइंस ओलंपियाड है, NSO, सिल्वर जोन, ITO, NSTSC, इन जैसे एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हमने पूरा लिख के लिया है, लिख के दिया है। इसमें से अच्छा कोई आपको लगा हो या अब तक पता नहीं था, मैडम ने बताया है तो लिख के लेना पड़ेगा। अच्छों बच्चों की सोच होती है तो आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। इमेज दिखाने वाले कैसे करते हैं प्रोसीजर और कैसे होता है। फूड टेस्ट में वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड बाय डूइंग सिंपल टेस्ट। हाँ, सिंपल टेस्ट लेके हमें देखना है कि इस फूड में क्या क्या होता है। देखो, फर्स्ट टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स दैट मीन्स स्टार्च, उसके लिए केमिकल क्या होता है, आयोडीन। फूड सैंपल ले लिए, ड्रॉपर से हमने 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इसके ऊपर डाला है और इसका कलर देखो चेंज होके ब्लैक ब्लू कलर चेंज हुआ है। देयर इज प्रेजेंट स्टार्च। प्रिंसिपल क्या बताता है, आयोडीन सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर उस फूड मटेरियल में स्टार्च हो तो उसके ऊपर आयोडीन डालने से उसका कलर चेंज होता है, वो होता है ब्लू एंड ब्लैक कलर में। टेस्ट फॉर प्रोटीन ब्यूरेट टेस्ट कहते हैं, अभी मैंने लिख के दिया था। देखो, फूड सैंपल ले लिया है, उसमें ऐड करना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड अनदर वन इज कॉस्टिक सोडा, ठीक है। देन इसको मिक्स वेल करने के बाद पर्पल और वायोलेट कलर अपीयर्स हो रहा है, आप देख रहे हैं, और हम कहते हैं इसमें इसके ऊपर और इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, दिख रहा है और है, ठीक है। टेस्ट 3 में देखिए फैट की टेस्ट है, यहाँ पे लिया है फूड मटेरियल, ब्राउन पेपर लिया है, आप वाइट पेपर भी ले सकते हो। A transparent greasy spot appears on this paper and it indicates fat is present. So fat leaves a transparent greasy spot on brown paper that is called fat is present there. Okay? तो इस एग्जाम्पल्स में क्या क्या लग सकते हैं, आयोडीन में क्या ले सकते हैं हम, पोटैटो, राइस, ब्रेड ले सकते हैं हम। देखो, ये नोट अच्छे से आपके भी नोटबुक में नोट करके लेना है। If iodine solution remains yellow brown, starch is absent. मैम, आपने तो बताया था ब्लू ब्लैक आने से वो प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर जब आयोडीन सॉल्यूशन डाले तो कलर अलग सा ही आ रहा है। कौन सा कलर आ रहा है, येलो ब्राउन कलर आ रहा है, तो उसमें प्रेजेंट है या दूसरा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा नहीं है। येलो ब्राउन अगर कलर चेंज हो गया तो वहाँ पे स्टार्च अब्सेंट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल किसके, ये प्रोटीन टेस्ट के हैं, एग, मिल्क, पल्सेस एंड नट्स। इसमें भी नोट दिया हुआ है, इफ कलर डज नॉट चेंज टू अ पर्पल प्रोटीन इज अब्सेंट। जब इसका ये पर्पल कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें प्रोटीन क्या है, अब्सेंट है। और अब आती है बारी फैट की। एग्जाम्पल्स है बटर, ग्राउंडनट ऑयल। इफ नो ट्रांसपेरेंट स्पॉट अपीयर्स, फैट इज अब्सेंट। बराबर है, अगर ट्रांसपेरेंट स्पॉट इधर नहीं दिखा तो वहाँ पे फैट क्या होता है, अब्सेंट होता है। यहाँ पे समरी टेबल भी दिया है, आपको अच्छे से दिख रहा है, लिख ले सकते हो आप। न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन टेस्ट, आयोडीन सॉल्यूशन उसका रिएजेंट है। देखो बच्चों, क्या होता है, आप क्या करते हैं, ठीक है मैम, स्टार्च टेस्ट में कलर अगर ब्लू ब्लैक आया हो, हाँ, तो हम ब्लू ब्लैक ही कलर याद रखने वाले हैं, लेकिन रिएजेंट और केमिकल हमें याद ही नहीं होता। और एग्जाम में होमी भाभा का तो ये फेवरेट है टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछने वाला आपको रिजल्ट पूछ रहा है या रिएजेंट्स पूछ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड है, तो आपको रिजल्ट और उसका रिएजेंट ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। इसलिए रिएजेंट से आयोडीन सॉल्यूशन, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाए तो वो क्या है, ब्लू ब्लैक कलर आता है। प्रोटीन का ब्यूरेट टेस्ट है, इसमें रिएजेंट्स कौन थे, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, also known as NaOH, ओके। एंड पॉजिटिव रिजल्ट पर्पल और वायोलेट कलर। फैट स्पॉट टेस्ट, इसको स्पॉट्स टेस्ट कहते हैं, इसका रिएजेंट है ब्राउन पेपर और वाइट पेपर। पॉजिटिव टेस्ट ट्रांसपेरेंट ग्रेसी स्पॉट। ये सब समरी में आपको दिखाया है, जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तब में भी कुछ छूटा हो तो इसमें कवर हो सकता है, इसलिए मैंने ये इमेज ले ली है आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम जाते हैं
PYQ में, जैसे कि मैंने बोला था इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक एग्जाम 2022 लेवल सेकेंड प्रैक्टिकल। अभी बताया था मैंने सेकेंड लेवल प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आते हैं। अ स्टूडेंट इज गिवन एन अननोन लिक्विड फूड सैंपल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सीड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। द स्टूडेंट एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट USO4। ये कहा है सोल्यूशन द टेस्ट ट्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप मस्ट बी परफॉर्म नेक्स्ट कंप्लीट द टेस्ट करेक्टली। टेस्ट क्या बोला है और टेस्ट करेक्ट आनी चाहिए। तो बोलो, एक स्टूडेंट है, उसने एक सीड से एक्सट्रैक्ट किया है अननोन लिक्विड, जो उसे पता नहीं है ये क्या है, ठीक है, लेकिन उसे पता करवाना है। तो उसके ऊपर उसने 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाला है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के साथ हमने क्या देखा था, अभी कॉपर सल्फेट के साथ हमने क्या देखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या देखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किस टेस्ट के लिए लेते हैं हम, प्रोटीन टेस्ट के लिए लेते हैं। तो देखो आयोडीन सॉल्यूशन, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक एग्जाम 2023 में आया हुआ है, लेटेस्ट लेवल 2 प्रैक्टिकल में भी आया है। ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम अ स्टूडेंट रब 3 डिफरेंट फूड आइटम्स। कब एग्जाम हॉल में वो उस बच्चे ने क्या किया, 3 डिफरेंट फूड आइटम्स ले लिए और उसके ऊपर रब करने लगा। वो आइटम्स क्या है, X, Y एंड Z ऑन सेपरेट शीट्स ऑफ पेपर। अलग अलग से शीट ले ली और अलग अलग से उसके ऊपर X, Y एंड Z रखा। आइटम X leaves a spot that appears after blowing hot air on it। देखो X आइटम है, इस एक पेपर के ऊपर रखा है और उसको रब करके ब्लोइंग, हॉट एयर ब्लोइंग को पकड़ा है और वो एयर में रखा है, ठीक है। आइटम X leaves permanent spot that lets light pass through partially even after। ये देखो partially even after drying, ड्राई होने के बाद भी वो पार्सली पैच वहीं पे है। आइटम Z leave no spot at all। Z का कुछ भी काम नहीं है, वो स्पॉट नहीं छोड़ रहा है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन X एंड Y। पूछा क्या है, Z को नहीं पूछा है, क्या पूछा है, X एंड Y को पूछा है। तो X कंटेंट फैट, Y कंटेंट वाटर। देखो देन X कंटेंट प्रोटीन, Y कंटेंट कार्बोहाइड्रेट्स। X कंटेंट वाटर, Y कंटेंट फैट एंड X कंटेंट स्टार्च, Y कंटेंट फैट्स। अब ये दिमाग लगाना है हमें, X और Y पूछा है, फिर से X को लेंगे। X leaves a spot that disappear। X क्या है, स्पॉट आता है लेकिन वो डिसअपियर होता है। अगर उसको हम एयर में पकड़ते हैं तो उसका जो पैच होता है, स्पॉट होता है, वो डिसअपियर होता है। एंड Y कहाँ पे है, ओके, वो आइटम Y leaves परमानेंट स्पॉट दैट लेट लाइट पास थ्रू पार्शियली इवन आफ्टर ड्राइंग। और ड्राई करने के बाद भी वो पार्शियली वो लाइट पास हो सकती है। तो इसका क्या ऑप्शन आता है, देखो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर X के ऊपर पानी गिरा हो, पेपर के ऊपर पानी गिरा हो और उसको सुखाया जाए तो सूख जाता है, वहाँ पे कोई स्पॉट नहीं रहता, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखो अब ये कौन सा है, NSO, ओके, नेशनल साइंस ओलंपियाड। इस एग्जाम में आया हुआ लेवल 1 एंड लेवल 2 MCQ है, PYQ है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं अभी, साइंस नेशनल साइंस ओलंपियाड 2021 लेवल 1 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, मैच द फूड कंपोनेंट इन कॉलम फर्स्ट विद द करेक्ट टेस्टिंग रिएजेंट इन कॉलम सेकेंड एंड द फाइनल कलर ऑब्जर्वेशन इन कॉलम थर्ड। फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है उन्होंने,
फर्स्ट कॉलम में कंपोनेंट दिए हैं, सेकंड कॉलम में रिएजेंट दिए हैं और फाइनल थर्ड कॉलम में ऑब्जर्वेशन दिया है। ठीक है, ये तीनों बात समझ में आई। देखो यहाँ पे लिखा है फूड कंपोनेंट, रिएजेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। कॉलम 1 स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, तीन ही के ऊपर क्वेश्चन है, तीन ही के ऊपर क्वेश्चन है। देखो स्टार्च टेस्ट के लिए कौन सा रिएजेंट लगता है और एक्टिव होता है। स्टार्च के लिए हम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स, याद रखिएगा, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, स्टार्च के लिए नंबर 2 डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, जबकि मैंने हैंड रिटन नोट्स पे भी कहा था, लिख के दिया था। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, हाँ इस फूड मटेरियल में क्या है, स्टार्च है, तो उसका कलर टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलरेशन। ये आ गई पहली पेयर। दूसरी वाली देखो प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कौन सा रिएजेंट लगता है, इसके पीछे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। और इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वायोलेट और पर्पल कलरेशन। ये होता है फैट। ये देखो फैट सीधा रब करने से होता है, रबिंग ऑन द पेपर, और उसका ऑब्जर्वेशन है ट्रांसपुलेंट ग्रेसी स्पॉट। ट्रांसपुलेंट ग्रेसी स्पॉट बहुत इजी है, पढ़ने के बाद आपको लगा अरे इतना इजी है ये, हाँ बहुत इजी है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से इसको लर्न करना होगा। और इसी के ऊपर वो जो एग्जाम सेटर वाले होते हैं ना, पेपर सेटर वाले, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस डालते हैं, इसलिए अब इसके ऑप्शन शायद नेक्स्ट के ऊपर गए हैं। नेक्स्ट, ओके, ये देखो इसके ऊपर आए हैं। तो अब हमने जैसे पेयर किया था वो पेयर थी ए। ठीक है, क्वेश्चन 4 नेशनल साइंस ओलंपियाड एनएसओ 2018 लेवल सेकेंड वाला है, लेवल 1 वाला भी लिया था और लेवल सेकेंड वाला भी है। देखो अ क्लियर सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ फूड आइटम व्हेन मिक्स्ड विथ आयोडीन सोल्यूशन इट डिस्प्लेज अ येलोइश ब्राउन कलर। आपको क्या कुछ याद आ रहा है बच्चों, ये कहाँ पढ़ा था हमने अभी, ये कहाँ पढ़ा था हमने अभी, व्हेन ट्रीटेड विथ ब्यूरेट रिएजेंट। देखो ब्यूरेट रिएजेंट्स क्या है, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके देखो अब यहाँ पे आया है ब्यूरेट रिएजेंट, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे प्रोटीन टेस्ट आए ना आए, प्रोटीन टेस्ट आए ना आए, आपको याद रखना है दोनों भी नाम। अभी बोला था मैंने, कहीं कहीं ब्यूरेट टेस्ट भी आती है और उसके रिएजेंट ये देखो इसमें आते हैं, यहाँ पे तो नाम नहीं दिया है, लेकिन CuSO4 ये है कॉपर सल्फेट एंड NaOH, जैसे कि मैंने लिखा था ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट टर्न्स डीप वॉयलेट, ये वॉयलेट में इसका कलर चेंज होता है। व्हेन रब्ड ऑन पीस ऑफ पेपर इट लीव्स नो ग्रेसी मार्क, है ना। फैट के जो एग्जाम्पल्स है, जो कि बटर, पीनट, ये जो एग्जाम्पल्स है, अगर ये फूड मटेरियल पेपर पे रब करेंगे तो वो पे ग्रेसी मार्क आ जाएगा। लेकिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन से मिलने, प्रोटीन वाले जो फूड मटेरियल है, अगर उसे रब किया तो नो ग्रेसी मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स वाज मोस्टली लाइक टेस्टेड। अब बोला है तो क्या आ सकता है इसका, ये प्रोटीन टेस्ट है बच्चों, ये प्रोटीन टेस्ट है। उस समरी इमेज में हमने देखा था उसके एग्जाम्पल्स क्या थे प्रोटीन टेस्ट के पूरे। अगर मैंने सोयाबीन पाउडर भी लिया हो तो वहाँ पे एग भी था, एग इसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन, इससे प्रोटीन टेस्ट मिलता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सीधी बात है बच्चों, अगर आप थ्योरी जितनी भी पढ़ाई हो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़े तो ये टॉपिक, कौन सा भी टॉपिक हार्ड लगने वाला नहीं है, ये बहुत इजी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना।
नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ नया लाते हैं। मैं हूँ प्रियंका मैम और आप देख रहे हैं बायोलॉजी बूस्टर विद प्रियंका मैम। थैंक यू।